हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में पहुंचने के बाद फिर सेक्रेड माउंटेन कैसल में सीहॉक के ग्रैंडफादर अपना मेडिटेशन करने लगते हैं ताकि वो इस माउंटेन के सीक्रेट स्किल्स का पता लगा पाए। पर कुछ लोग उनके ऊपर हमला करने आते हैं, जिसका पीछा करते हुए सीहॉक वहाँ से क्वीन क्लैन के इस माउंटेन के मेडिटेशन रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सीहॉक की अपने भाई क्वीन हॉक के साथ फाइट होती है। जिसके बाद क्वीन क्लैन के एल्डर्स लोग इस फाइट को कैरी ऑन करते हैं, जो कि इस लैंड ऑफ इनहेरिटेंस के आर्केड में पहुंच जाती है। और अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं सीहॉक अरीना में अपना कदम रख लिया है। और जैसा कि स्पिरिट ने रूल बताया था, जो भी अरीना में पहले कदम रखेगा वो अपने ओपोनेंट को चूज कर सकता है। तो फिर सीहॉक स्पिरिट से कहता है, मुझे माफ करिएगा, पर क्या मैं इस अरीना में एक से ज्यादा ओपोनेंट को एक बार में चूज कर सकता हूँ? सीहॉक की बात को सुनकर सभी लोग सीहॉक पे हंसने लगते हैं। कहते हैं ये लड़का कुछ ज्यादा ही घमंडी है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझता है। इसके बाद स्पिरिट का सीहॉक के इस सवाल का हाँ में जवाब आता है और फिर सीहॉक अपने ओपोनेंट्स को चूज करता है। सीहॉक का न्यू ओपोनेंट वही क्वीन क्लैन के थोड़ी देर पहले सीहॉक से फाइट करने आए एल्डर्स हैं। ये चीज देखकर वो लोग भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में अरीना में एंटर हो जाते हैं, ये सोचकर कि वो लोग नंबर्स में ज्यादा हैं, इसीलिए सीहॉक से वो लोग आसानी से जीत जाएंगे। वो लोग सीहॉक से कहते भी हैं, लड़के तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे इस बड़े एम्पायर के एल्डर्स को ऐसे ही हरा दोगे? हम लोग फ्लेम डेमन से और हम लोगों के अटैक से इस जगह तुम्हारा बच पाना इम्पॉसिबल है। वो लोग सीहॉक को डरा रहे हैं, कह रहे हैं हम सभी लोग डिवाइन रेल्म में पहुंच चुके हैं, तुम हमसे अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। सीहॉक से ये लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, पर सीहॉक इन सभी लोगों की बातों को इग्नोर करके उन लोगों के ऊपर हंसने लगता है। अब ये चीज देखकर वो लोग सीहॉक को मारने के लिए अपना फ्लेमिंग मंत्र इस्तेमाल करते हैं, पर इस जगह हम देखते हैं उनकी ये स्पेशल स्किल काम नहीं करती है। और तभी फिर सीहॉक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। क्या अभी स्पिरिट ने जो कहा उसे तुमने बिल्कुल भी नहीं सुना? इस जगह पर तुम अपनी स्पेशल स्किल्स को यूज नहीं कर सकते हो। इस जगह पर वही कंसिडर करा जाएगा जो कि तुम्हारा रियल टैलेंट, रियल एबिलिटी होगा। दैट मीन्स इस अरीना में तुम लोगों को अपने कॉम्बैट पावर को यूज करके फाइट करनी होगी। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं, लगता है ये लड़का पूरी तरह से प्लान करके हमें बुलाया है, पर फिर भी हम लोग नंबर्स में 5 है, तुम हमसे अकेले नहीं जीत सकते हो। तो फिर सीहॉक कहता है, तुम लोग 5 चींटियों के जैसे हो, जिसे मैं जब चाहूँ तब मसल सकता हूँ। सीहॉक अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर पहले एल्डर सीहॉक से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपने कॉम्बैट स्किल को यूज करते हैं, सीहॉक के ऊपर हमला करते हैं। सीहॉक उन सभी से बचते हुए एल्डर के पास पहुंच जाता है। इन लोगों की खतरनाक फिजिकल फाइट होती है और तभी एक दूसरा बंदा भी एल्डर का साथ देने के लिए आता है, लेकिन तभी सीहॉक अपने पावर को यूज करता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे दोनों ही एल्डर जमीन में जा गिरते हैं। इन दोनों की ही हालत इसी अटैक से खराब हो गई है। पर दोस्तों उसके बाद हम लोग सीहॉक का खतरनाक रूप देखते हैं। सीहॉक काफी ज्यादा सीरियस हो गया है, वो इन लोगों को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी है। सीहॉक के बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी, लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रही है और फिर वो लाइटनिंग एनर्जी उन दो एल्डर्स पे ट्रांसफर होती है। बहुत ही खतरनाक जोर का झटका लगता है, जिसके बाद एक बड़े धमाके के शांत होने के बाद हम उनके वो 2 तलिस्मान देखते हैं। पर दोस्तों इस अरीना के स्पेशल सराउंडिंग की वजह से इस बार उन लोगों का वो तलिस्मान वापस से उन लोगों के रीजनरेटिंग प्लेटफॉर्म में नहीं जाता है और फिर उसको सीहॉक खुद ही कलेक्ट कर लेता है। कहता है, लगता है इन लोगों की किस्मत ज्यादा ही खराब थी, इनका ये बोन तलिस्मान यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब इन लोगों की कंप्लीट डेथ हो चुकी है। अब दूसरे एल्डर्स लोग जो ये नजारा देखकर उन लोगों की हालत खराब हो गई है। कह रहे हैं ये तलिस्मान हम लोगों के देवता ने हमें दिया था, आखिर ये चीज काम कैसे नहीं करा? तो फिर सीहॉक उनके ऊपर हंसता है, कहता है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब दोस्तों ये नजारा देखकर यहाँ पे खड़े बाकी के लोग भी सीहॉक की तारीफ करने लगते हैं। वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ये नजारा देखकर अपने मन में कह रहा है, आखिर ये लड़का किस फैक्शन से रिलेटेड है, किस क्लैन से आया है? ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, ये लोगों को ऐसे मारता है जैसे मच्छर मार रहा हो। अब इसके बाद फिर सीहॉक के भाई क्वीन हॉक की भी हालत खराब हो गई है। वो भी अपने मन में कह रहा है, आखिर ये बंदा कौन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, इसकी जैसी ताकत है। अब मुझको ये देखकर रियलाइज हो रहा है कि अगर ये चाहता तो मुझे शुरू में ही मार सकता था, पर हर बार इसने मेरी जान बख्शी, पर आखिर ऐसा क्यों? जिसके बाद फिर से हम लोगों को एक बार सीहॉक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से कहता है, तो अब तो सिर्फ तुम लोग 3 ही बचे हो, तो बताओ मुझे अब तुम्हारे साथ क्या करना है? अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों की क्या हालत हो रही होगी, लेकिन
लेकिन सीहाओ की बातों से गुस्सा कर एक और एल्डर सीहाओ से लड़ने के लिए आ जाता है और फिर इस जगह हम इसके डोमेन को देखते हैं। सीहाओ के चारों ओर ये एक डोमेन क्रिएट कर दिया है और इस डोमेन में चारों ओर बहुत सारे सील उभर कर आते हैं। सील सीहाओ को घेर लिए हैं। सीहाओ भी शॉक्ड है, कह रहा है इनकी इतनी सी पावर में ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। और दोस्तों फिर उन फॉर्मेशन से बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो कि फिर सीहाओ को पकड़ लेते हैं और फिर फाइनली ये एल्डर सीहाओ को मारने के लिए अपनी तलवार को उसके ऊपर थ्रो करता है। लेकिन दोस्तों फिर सीहाओ बहुत ज्यादा स्टाइल में जैसे ही स्वॉर्ड उसके नजदीक पहुंचता है, सीहाओ अपनी पावर एक्टिवेट करता है कि इसकी न्यू पावर है जो इसने अभी अभी सीखा है। पानी का एक बबल जनरेट हो जाता है। ये बबल उसके उन अटैक्स के स्ट्रेंथ, उसकी पूरी स्पीड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो तेजी से स्वॉर्ड जो सीहाओ की ओर आ रही थी अब वो पानी में तैरने लगती है। एंड देन सीहाओ फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के कमाल से एल्डर का वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होता है। वो जमीन में गिरता है और उसकी बॉडी कंप्लीटली राख में बदल जाती है। उसका भी तलिस्मान बाहर आ जाता है जो कि वापस रीजनरेशन पॉइंट में रिटर्न नहीं होता है, जिसको फिर सीहाओ कलेक्ट कर लेता है। अब ये दो लोग बचे हैं। ये लोग फिर सीहाओ के ऊपर मिलकर हमला करने लगते हैं। यहाँ का पूरा मंजर ही बदल जाता है। ये नजारा और ये अटैक हाउस ऑफ हेवन एंड अर्थ कहलाता है, जिसके इफेक्ट के रूप में हम देखते हैं बहुत सारे एरोज आसमान में जनरेट होते हैं जो कि फिर सीहाओ के ऊपर बारिश बनकर गिरते हैं। सीहाओ के ऊपर तीरों की बारिश हो रही है। अब इससे बचने के लिए सीहाओ अपनी न्यू स्किल एक्टिवेट करता है। ये अपनी लाइफ एनर्जी से एक बीडर बनाता है और एक थंडर टेक्निक यूज करता है। दोनों एल्डर सीहाओ के ऊपर हमला कर दिए हैं। बाहर के लोग जो ये नजारा देख रहे हैं देखकर एकदम शॉक्ड हैं। कैसे सीहाओ इस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को इतने अच्छे से समझकर ये अपनी बढ़िया फॉर्मेशन क्रिएट करा है। सीहाओ के ये बैरियर को उसके तीर छू नहीं पाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। पर इसके बाद सीहाओ का हमला शुरू होता है जहाँ पे सीहाओ अपने अटैक के एक ही झटके में उन दोनों को मार डालता है। इन दोनों के भी बोन तलिस्मान उभर कर आते हैं। सो अब फाइनली सीहाओ इस जगह से 5 बोन तलिस्मान कलेक्ट कर लिया है। जिसके बाद ये फाइट देख रहे हैं और लोगों से कहता है मैंने अभी 5 तलिस्मान कलेक्ट कर लिए हैं। अगर तुम लोग मेरे पास फाइट करने के लिए आना चाहते हो तो मुझे और बोन तलिस्मान कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है, मुझसे फाइट करना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है। मैं उसके आखिरी समय तक उससे फाइट करूंगा। लेकिन दोस्तों सीहाओ की इस बात पर किसी का भी मुंह नहीं खुलता है। सभी लोग डर के कांप गए हैं। कोई भी सीहाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर ये देखकर सीहाओ भी बहुत ही ज्यादा शान से वहाँ से वापस अपने ग्रैंडफादर की ओर लौट जाता है। और मेरे दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी लाने की कोशिश करूंगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।